आज नासा जिस सोलर मैक्सिमम और सौर तूफान से दुनिया को डरा रहा है, उसे संत अच्युतानंद दास जी ने सदियों पहले भविष्य मालिका में लिख दिया था। उन्होंने साफ लिखा है, 2026 में आकाश लाल हो जाएगा और विचित्र बीमारियां फैलेंगी। विज्ञान आज जो देख रहा है, हमारे अर्षियों ने उसे 600 साल पहले कैसे देख लिया? देखिए इस अद्भुत रहस्य को। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। भविष्य मालिका का रहस्य, 2026 में धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध। प्रस्तावना: कालचक्र का अदृश्य सत्य। दृश्य सुझाव: ब्रह्मांड का दृश्य, घूमता हुआ कालचक्र और ओडिशा के प्राचीन ताड़पत्रों के चित्र। नमस्ते मित्रों, सनातन समय गणना केवल वर्षों का झोंड नहीं, अपितु ब्रह्मांडीय ऊर्जा के परिवर्तन का विज्ञान है। हम वर्तमान में जिस कालखंड में श्वास ले रहे हैं, उसे सामान्य दृष्टि से केवल 21वीं सदी कहा जाता है, किंतु यदि हम दिव्य दृष्टि रखने वाले ऋषियों और संतों के नेत्रों से देखें तो हम एक युग संधि काल के साक्षी बन रहे हैं। आज का यह विषय केवल कौतूहल का विषय नहीं है, अपितु मानव जाति के अस्तित्व पर मंडरा रहे उस संकट का विश्लेषण है जिसकी भविष्यवाणी आज से 600 वर्ष पूर्व ही कर दी गई थी। ओडिशा के पंचसखाओं में अग्रगण्य त्रिकालदर्शी संत महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्य मालिका में जिन संकेतों को लिपिबद्ध किया था, वे अब प्रत्यक्ष होते दिखाई दे रहे हैं। विशेषकर वर्ष 2026, यह वो वर्ष है जिसे मालिका में विनाश और निर्माण के संधिकाल के रूप में चिन्हित किया गया है। आज के इस विस्तृत आलेख में हम भविष्य मालिका के उन गूढ़ श्लोकों का अर्थ विखंडन करेंगे जो बताते हैं कि 2026 में कैसे प्रकृति, ग्रह, नक्षत्र और मानवीय कर्म मिलकर धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। खंड 1, वर्ष 2026, युग परिवर्तन की दहलीज। दृश्य सुझाव: पंचांग के पन्ने पलटते हुए ग्रहों की वक्र चाल, शनि और राहु का चित्रण। भविष्य मालिका स्पष्ट करती है कि कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा, अपितु यह चरणों में घटित होगा। संत अच्युतानंद जी ने लिखा है कि जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 2026 में शनि देव पूर्ण रूप से मीन राशि में गोचर करेंगे। यह वही समय है जिसे मालिका में शनि की सारहे साती का वैश्विक प्रभाव माना गया है। संतों की वाणी के अनुसार 2026 वह वर्ष है जब सत्य युग के बीज अंकुरित होने के लिए कलयुग की सड्ढी गली व्यवस्था को उखादाच फेंकेंगे। इस वर्ष को मालिका में महाविनाश की पूर्व संध्या कहा गया है। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, शनि जब मीन रे रहीबे मही मंडल कंपी उठीबे, अर्थात जब शनि मीन राशि में होंगे तब यह धरा कांप उठेगी। यह कंपन केवल भूकंप तक सीमित नहीं होगा, अपितु यह राजनीतिक, सामाजिक और प्राकृतिक हर स्तर पर विध्वंस का कारण बनेगा। 2026 में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि 5 ग्रह एक साथ एक ही राशि में आ सकते हैं, जिसे पंचग्रही योग कहा जाता है। मालिका के अनुसार जब भी ऐसा योग बनता है, पृथ्वी रक्त रंजित होती है। खंड 2, प्रकृति का तांडव, पंच तत्वों का विद्रोह। दृश्य सुझाव: ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी की ऊंची लहरें, फटी हुई धरती। भविष्य मालिका की सबसे भयावह चेतावनियां प्रकृति के प्रकोप को लेकर हैं। मनुष्य ने प्रकृति का जो दोहन किया है, 2026 में प्रकृति उसका प्रतिशोध लेगी। 1, धरा का कंपन, भूकंप। मालिका में वर्णित है कि 2026 के आसपास पृथ्वी की धुरी एक्सिस में हल्का विचलन आ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप ऐसे स्थानों पर भूकंप आएंगे जहां आज तक धरती स्थिर थी। भारत के हिमालयी क्षेत्र, विशेषकर नेपाल और उत्तर भारत के लिए मालिका में स्पष्ट चेतावनी है। यह भूकंप केवल धरती को नहीं हिलाएंगे, अपितु बड्ढे बड्ढे नगरों को मलबे के ढेर में परिवर्तित कर देंगे। 2, जल प्रलय। समुद्र अपनी मर्यादा लांघने को आतुर होगा। ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों के लिए संत अच्युतानंद जी ने लिखा है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और जगन्नाथपुरी के मंदिर की सीढ़ियों तक जल आ सकता है। यह जल प्रलय इस बात का संकेत होगा कि अब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर बड्डादेउल को छोड़कर भक्तों के हृदय में निवास करेंगे। 3, नभ से अग्निवर्षा, सौर तूफान। वैज्ञानिक जिसे आज सोलर फ्लेयर या सौर तूफान कहते हैं, उसे 600 वर्ष पूर्व संत अच्युतानंद जी ने आकाश से अग्निवर्षा के रूप में वर्णित किया था। गगन मंडल लाल होइब, सूर्य किरणें अग्नि बरसिब, अर्थात 2026 के समय में सूर्य का व्यवहार उग्र होगा। आसमान का रंग विचित्र रूप से लाल या बैंगनी हो सकता है। यह सौर तूफान पृथ्वी की संचार व्यवस्था, उपग्रहों, सैटेलाइट्स और बिजली ग्रिड को ध्वस्त कर सकते हैं। कल्पना कीजिए उस अंधकार की जब संपूर्ण विश्व की तकनीकी व्यवस्था ठप हो जाए। यह स्थिति 2026 में निर्मित हो सकती है। खंड 3, विचित्र महामारियां और अकाल मृत्यु। दृश्य सुझाव:
अस्पतालों के दृश्य, सूक्ष्म विषाणु, सुनसान। 2020 की महामारी तो केवल एक पूर्वाभ्यास। भविष्य मालिका में लिखा है कि 2026 से 2030 के बीच ऐसी बीमारियां जन्म लेंगी जिनका निदान, डायग्नोसिस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास नहीं होगा। एक अदृश्य रोग। हवा में ऐसे विषाणु फैलेंगे जो श्वास के माध्यम से नहीं अपितु स्पर्श और दृष्टि के माध्यम से भी भय उत्पन्न करेंगे। लोगों के शरीर पर विचित्र फोड़े या घाव होने की भविष्यवाणी की गई है। संत अच्युतानंद जी कहते हैं कि वैद्य और हकीम भी रोग को समझ नहीं पाएंगे और औषधि काम करना बंद कर देगी। 2 मतिभ्रम। शारीरिक रोगों से अधिक मानसिक रोग बढ़ेंगे। 2026 में ब्रह्मांडीय तरंगों में परिवर्तन के कारण जो लोग ईश्वर विमुख हैं, अधर्मी हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अकारण क्रोध, हिंसा और आत्महत्या की घटनाओं में भारी वृद्धि होगी। मनुष्य का भक्षक बन जाएगा। 3 अकाल मृत्यु। मालिका का एक बहुत ही कठोर सत्य यह है, कीट पतंगों की भांति मनुष्य मरेंगे। इसका अर्थ है कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्राकृतिक आपदाओं और रोगों के कारण काल के गाल में समा जाएगा। यह सुनने में भयावह है, परंतु यह पृथ्वी के भार को हल्का करने की दैवीय योजना का हिस्सा बताया गया है। खंड 4 धर्म और अधर्म का अंतिम युद्ध। दृश्य सुझाव। युद्ध के मैदान, मिसाइलें, धुएं के बादल और भारत का मानचित्र। 2026 केवल प्राकृतिक आपदाओं का वर्ष नहीं अपितु तृतीय विश्व युद्ध की आधारशिला रखने वाला वर्ष भी सिद्ध होगा। मालिका में इसे महाभारत से भी भयंकर युद्ध कहा गया है। 1 विश्व युद्ध की आहट। संत अच्युतानंद जी ने 13 मुस्लिम राष्ट्रों और चीन का उल्लेख संकेतों में किया है जो भारतवर्ष के विरुद्ध एक होंगे। 2026 में सीमाओं पर तनाव चरम पर होगा। एक ओर पश्चिमी देश आपस में लड़ीडी ढहेंगे और दूसरी ओर एशिया युद्ध का अखाधा बनेगा। 2 भारत पर आक्रमण। भविष्यवाणियों के अनुसार भारत पर चतुर्दिक, चारों दिशाओं से आक्रमण के योग बनते हैं। आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण एक साथ होंगे। देश के भीतर छिपे हुए शत्रु, जिन्हें मालिका में आस्तीन का सांप कहा गया है, उपद्रव मचाएंगे। 3 अंतिम परिणाम। किंतु मालिका यह भी आश्वस्त करती है कि विजय अंततः धर्म की होगी। इस युद्ध में भारत की सहायता के लिए कोई नहीं आएगा, केवल दैवीय शक्ति ही भारत की रक्षा करेगी। यह युद्ध हथियारों से अधिक आध्यात्मिक शक्ति से लड़ा जाएगा। भारत एक विश्व शक्ति और आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभरने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरेगा। खंड 5 जगन्नाथ संस्कृति और कल की अवतार का रहस्य। दृश्य सुझाव। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, कलयुग का अंत, श्वेत अश्व पर कल की अवतार की छाया। इन सभी विनाशकारी लीलाओं के केंद्र में होंगे महाप्रभु जगन्नाथ। भविष्य मालिका का मूल सार ही जगन्नाथ संस्कृति का विस्तार है। 1 कल की अवतार का प्राकट्य। अच्युतानंद दास जी ने स्पष्ट किया है कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है और वे संभल ग्राम, ओडिशा या उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विवाद हो सकता है, किंतु मालिका ओडिशा की ओर संकेत करती है। मैं अपनी शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। 2026 वह वर्ष होगा जब उनके सेनापति और भक्त एक सूत्र में बंधना आरंभ होंगे। 2 भक्तों की रक्षा अड्डंग। जिस प्रकार महाभारत में भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की थी, उसी प्रकार इस संधिकाल में भगवान अपने भक्तों के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा चक्र, जिसे ओढ़िया में अद्धंग कहा गया है, बनाएंगे। जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा और नाम जाप के मार्ग पर होगा, उसे प्रलय की अग्नि स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। 3 धर्म की स्थापना। 2026 के बाद का समय उन लोगों के लिए है जो शुद्ध सात्विक आहार और विचार अपनाएंगे। मालिका कहती है कि 33 करोड़ यक्ष देवता भारतवर्ष में नरदेह धारण कर जन्म ले चुके हैं ताकि वे इस धर्म युद्ध में प्रभु की सहायता कर सकें। मित्रों, भविष्य मालिका डराने के लिए नहीं अपितु जगाने के लिए लिखी गई थी। 2026 का वर्ष एक चेतावनी है। यदि हम अब भी अधर्म, मांस मदिरा, असत्य और पाप कर्मों में लिप्त रहे तो परिणाम भयानक होंगे। भाग 2 महायुद्ध, महाअवतार और महाप्रलय का केंद्र। खंड 6 13 राष्ट्रों का आक्रमण, विश्व युद्ध का कुरुक्षेत्र। दृश्य सुझाव। विश्व का मानचित्र, युद्धपोत, सीमा पर तनाव, लाल रंग से चिह्नित 13 देश। भविष्य मालिका का सबसे रोंगटे खड़िहे कर देने वाला अध्याय वह है जिसमें भारतवर्ष पर होने वाले भीषण आक्रमण का वर्णन है। यह कोई सामान्य सीमा विवाद नहीं होगा, अपितु यह धर्म और अधर्म के बीच का निर्णायक युद्ध होगा। संत अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व ही उन शक्तियों को देख लिया था जो कलयुग के अंत में भारत को घेरने का प्रयास करेंगी। पकुनवफी, यवन और बाह्य शक्तियों का गठबंधन। मालिका में स्पष्ट उल्लेख है कि 13 यवन म्लेच्छ राष्ट्र
एक होकर भारत पर आक्रमण करेंगे। यद्यपि इन देशों के नामों का सीधा उल्लेख कूट भाषा में है, किंतु वर्तमान भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल स्थितियों को देखते हुए टीकाकार इसे भारत के पड़ीडीहोसी शत्रु राष्ट्रों और मध्य पूर्व के कुछ देशों का गठबंधन मानते हैं। भविष्यवाणी के बोल। चीन और यवन देश मिल जाएंगे, भारत को लूटने की योजना बनाएंगे। चीन, चाइना का नाम मालिका में संकेतों के माध्यम से बार बार आता है, जो उत्तर पूर्व दिशा से विश्वासघात करेगा। 2. युद्ध का स्वरूप। परमाणु और जैविक खतरा। 2026 के बाद का युद्ध तलवारों का नहीं, अग्निबाणों, मिसाइल का होगा। मालिका कहती है आकाश मार्ग से मृत्यु बरसेगी। ये संकेत करता है कि ड्रोन और मिसाइल हमलों से भारतीय शहरों को निशाना बनाया जाएगा। शत्रु भारत की आर्थिक और आध्यात्मिक रियर तोड़ने का प्रयास करेंगे। 3. 7 दिन और 7 रात का अंधकार। एक अत्यंत रहस्यमयी भविष्यवाणी यह है कि युद्ध के दौरान या उससे ठीक पहले पृथ्वी पर 7 दिन और 7 रात के लिए पूर्ण अंधकार छा जाएगा। न सूर्य दिखेगा, न चांद। संभवतः यह परमाणु युद्ध के बाद के धुएं, न्यूक्लियर विंटर या किसी प्राकृतिक महाविपदा जैसे महाविशाल ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम होगा। उस अंधकार में हिंसक जीव और आसुरी शक्तियां विचरण करेंगी। 4. भारत की रक्षा कौन करेगा। जब 13 राष्ट्र एक साथ टूट पड़ेंगे तब भारत अकेला पड़ीएची जाएगा। विश्व की महाशक्तियां या तो तमाशबीन होंगी या स्वयं अपने युद्धों में उलझी होंगी। उस समय मालिका कहती है शून्य से सहायता आएगी। भगवान कल्कि और उनके अदृश्य योद्धा इस युद्ध में हस्तक्षेप करेंगे। भारतीय सेना का शौर्य और दैवीय सहायता मिलकर शत्रुओं का विनाश करेंगे। गंगा से लेकर गोदावरी तक का क्षेत्र युद्ध घोष से गूंज उठेगा। अंततः उन 13 राष्ट्रों का अस्तित्व मानचित्र से मिट जाएगा और भारत अखंड भारत के रूप में पुनः स्थापित होगा। खंड 7। भगवान कल्कि, अवतार का रहस्य और पहचान। दृश्य सुझाव। श्वेत अश्व, हाथ में चमकती हुई तलवार, ओडिशा के जाजपुर या संभल का दृश्य, तेजमय आभा। युग परिवर्तन बिना अवतार के संभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम में जिसे कल्कि कहा गया है, भविष्य मालिका में उनके स्वरूप और लीलाओं का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन मिलता है। 1. जन्म और स्थान का विवाद। सामान्यतः लोग मानते हैं कि कल्कि अवतार भविष्य में होगा, किंतु भविष्य मालिका का दावा है जन्म हो चुका है। संत अच्युतानंद जी लिखते हैं कि भगवान ओडिशा के जाजपुर जिले के पास संभल नामक स्थान पर गुप्त रूप से जन्म ले चुके हैं। वे अभी बाल्य लीला और साधना के चरण में हैं। उनका यह काल गुप्त काल कहलाता है। 2. कल्कि के लक्षण और आयुध। तेजमय व्यक्तित्व। उनके शरीर से करोड़ों सूर्य का तेज निकलेगा, जिसे पापी सहन नहीं कर पाएंगे। अश्व देवदत्त। उनका वाहन कोई साधारण घोड़ा नहीं होगा, अपितु गरुड़ जी ही अश्व का रूप धारण करेंगे। वह अश्व पलक झपकते ही ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंचने में सक्षम होगा। करवाल तलवार। उनके हाथ में नंदक तलवार होगी, जो ज्ञान और संहार दोनों की प्रतीक है। यह तलवार बिजली की भांति चमकेगी और दुष्टों के सिर धड्डाच से अलग करेगी। 3. भक्त पहचान। सबसे बड़ा प्रश्न, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे। मालिका कहती है भक्त भगवान को नहीं खोजेंगे, भगवान अपने भक्तों को स्वयं खोज लेंगे। जो व्यक्ति सात्विक होगा, हिंसा त्यागी होगा और निरंतर हरे कृष्ण या ईश्वर नाम का जप कर रहा होगा, उसे अंतरात्मा में संकेत मिल जाएगा। भगवान कल्कि कलयुग के अंत में 56 कोटि 36 करोड़ डीएचई जीवों को मुक्ति देंगे, जिनमें से 33 करोड़ दक्ष देवतागण होंगे जो अभी पृथ्वी पर मनुष्य रूप में हैं। 4. धर्म स्थापना की प्रक्रिया। 2026 के बाद जब अराजकता चरम पर होगी, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे राजाओं के वेश में छिपे हुए चोरों, भ्रष्ट नेताओं का संहार करेंगे। वे धन दौलत का मोह समाप्त कर देंगे। उनके शासन में सत्य ही मुद्रा होगी। खंड 8। श्री जगन्नाथ मंदिर, प्रलय का थर्मामीटर, संकेत यंत्र। दृश्य सुझाव। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, नीला चक्र, मंदिर से गिरते पत्थर, 22 सीढ़ियां। ओडिशा का पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं है, यह कलयुग की आयु बताने वाली घड़ी है। मालिका में मंदिर से जुद्धे कई अपशकुनों, ओमेन्स का वर्णन है, जो बताते हैं कि विनाश कितना निकट है। 1. मंदिर के पत्थर गिरना। भविष्यवाणी थी जब बड्डा देओल मुख्य मंदिर से पत्थर गिरेंगे तो समझना समय निकट है। पिछले कुछ वर्षों में कई बार मंदिर के गुंबद से भारी पत्थर गिरे हैं, जो मालिका के सत्य होने का प्रमाण है। 2. नीला चक्र का टेढ़ा होना। मंदिर के शिखर पर स्थित अष्टधातु का नीला चक्र भगवान की सुदर्शन शक्ति है। मालिका के अनुसार चक्रवात या आंधी में जब यह नीला चक्र टेढ़ा हो जाएगा तो समझ लेना कि धरती पर भारी विपत्ति आने वाली है। फानी चक्रवात के समय इसकी पुष्टि हुई थी। 3. कल्पवट का सूखना और आग लगना।
मंदिर प्रांगण में स्थित प्राचीन वट वृक्ष कल्पवट का टूटना या सूखना कलयुग के अंत का संकेत है। संतों ने लिखा है कि इस वृक्ष की शाखाएं टूटेंगी, जो महान संकट का पूर्व संकेत होगा। 4. 22 सीढ़ियों 22 पहाचा तक समुद्र, यह सबसे भयानक भविष्यवाणी है। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि वह जगन्नाथ मंदिर की 22 पहाचा 22 सीढ़ियों को स्पर्श करेगा। वर्तमान में समुद्र मंदिर से कुछ किलोमीटर दूर है, परंतु जिस गति से ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, 2026-2030 के बीच सुनामी या जल प्रलय से यह संभव हो सकता है। 5. महाप्रभु का पाताल गमन, जब कलयुग में पाप की सीमा पार हो जाएगी, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने दारू विग्रह काष्ठ शरीर को त्याग देंगे। भक्त उन्हें मंदिर में नहीं पाएंगे। इसे शून्य आसन कहा गया है। भगवान अपने भक्तों के साथ किसी गुप्त स्थान, छतिया वट या जंगल में निवास करेंगे, जहां केवल सच्चे भक्त ही उनके दर्शन कर पाएंगे। खंड 9 2026 में सामान्य जन का जीवन कैसा होगा। दृश्य सुझाव, महंगाई, मुद्रा का पतन, गांवों की ओर पलायन। शास्त्रीय गणनाओं के अनुसार 2026 आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत कष्टकारी वर्ष होगा। 1. कागजी मुद्रा का अंत, रुपये और डॉलर का मूल्य मिट्टी के समान हो जाएगा। जिसके पास सोना, गोल्ड या चांदी होगी वही सुरक्षित रहेगा। मालिका में कहा गया है, सोना बिकेगा नहीं और चावल मिलेगा नहीं। अन्न की कीमत रत्नों से अधिक होगी। 2 शहरों का त्याग, बद्दे महानगर जैसे मुंबई, दिल्ली, न्यूयॉर्क श्मशान बन सकते हैं। वहां अपराध, बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप सर्वाधिक होगा। समझदार लोग गांवों की ओर प्रकृति की शरण में भागेंगे। कृषि और गौपालन ही जीवन जीने का एकमात्र सहारा बचेगा। 3. विचित्र मौसम, ग्रीष्म ऋतु में बारिश और शीत ऋतु में गर्मी। प्रकृति का चक्र पूरी तरह उल्टा हो जाएगा। एक ही दिन में 6 ऋतुओं का अनुभव हो सकता है। खेती नष्ट हो जाएगी, जिससे भीषण अकाल पड़ेगा। मध्य निष्कर्ष, तैयारी का समय अब है। यह सब जानकर भयभीत होना स्वाभाविक है, परंतु भविष्य मालिका का उद्देश्य भय नहीं, अभय प्रदान करना है। 2026 में जो प्रलय आ रही है, वह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे किसान खेत में नई फसल बोने से पहले खरपतवार को जलाता है और धरती को जोतता है, वैसे ही भगवान कल्कि और प्रकृति इस धरती को सत्य युग की नई फसल के लिए तैयार कर रहे हैं। जो खरपतवार पापी हैं वे डरें, जो फसल भक्त हैं वे धैर्य रखें। प्रश्न ये है, क्या आप तैयार हैं? अपनी जीवन शैली बदलें, सात्विकता अपनाएं, अपने पूर्वजों और धर्म से जुड़ें, क्योंकि जब 2026 का बवंडर आएगा, तब न बैंक बैलेंस काम आएगा, न ऊंची इमारतें। केवल आपका कर्म और ईश्वर विश्वास ही आपकी ढाल बनेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।